पेंशन उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेंशन पॉलिसी में लाकर एक 10 पैसे की भी पेंशन लेने वालों को ठोंग नहीं मार सकता। वहां से 2500 चलती है, अब 2750 रुपए चले करेंगे, सीधे 2750 रुपए ही बुजुर्गों के खाते में आएंगे। देश में हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला और सबसे ज्यादा लोगों तक पेंशन पहुंचाने वाला प्रदेश। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी घोषणा जो की थी उसको लगातार याद रखते हुए उन वृद्धों का मान सम्मान करने का काम किया, उन दिव्यांग साथियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और अपनी विधवा बहनों का भी हमने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का और साथ साथ हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथियों का और अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और लोगों को ये दिवाली के अवसर पर तोहफा देने का 1 नवंबर हरियाणा डे भी आने लग रहा है, उसका तोहफा देने का काम किया। वैसे ही पहले नौजवानों को नौकरी के लिए एमएलएज की कोठी, मुख्यमंत्री कोठी, मंत्रियों की कोठी का चक्कर लगाने पड़ते थे। आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान कोचिंग सेंटर पे जाता है, किसी एमएलए घर नहीं जाता, किसी की रैली में नारे लगाने नहीं जाता और किसी बाप की जमीन हमारे राज्य में नहीं बिकती बेटी की नौकरी के लिए, किसी माँ के जेवर नहीं बिकते हमारे राज्य में नौकरी के लिए। मुख्यमंत्री बनूंगा, अल्लाह वाला का भला करूंगा, ना नाम नोमन तेल होगा, ना राजा नाची। आज तो विधायकी करना, जब सीएम बनेगा तब कर ली। आज विधायकी भी उन्होंने ईमानदारी से नहीं की। ग्रीन पीरियड के नाम पर गुंडागर्दी हुआ करती थी, मतदान केंद्र को लूटा जाता था। मैम कांडा बोले नहीं होंगे तो छुपी बात है क्या? किस प्रकार से लोगों को आतंकित करने की योजना थी, परंतु हमने उस भय को खत्म करने का काम। और जो लोग भय पैदा करते थे आज वो खुद के अंदर फिर रहे, भाई झंडा ना दिखाओ, काला झंडा ना दिखाइए, मेरी वोट कम हो जाएगी। जो लोग उंगली की सीध में बात किया करते थे आज हाथ जोड़कर नौबत पे आज लोग आगे। और यही डेमोक्रेसी की ताकत है, यही प्रजातंत्र की ताकत है, यही लोकतंत्र की ताकत है। वो प्रदेश की सरकार नहीं थी जी, आम लोगों की सरकार नहीं थी, हरियाणा की सरकार नहीं थी, वो इलाके की सरकार हुआ करती थी। इन लोगों ने हमेशा चौधर के नाम पर लोगों को, मतदाताओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। परंतु मुख्यमंत्री बनते ही मनोहर लाल जी ने क्या किया? हरियाणा एक हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, एलनाबाद में मैं मौजूद हूं और तमाम चुनावी चर्चाओं के लिए और आज एक खास विषय पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी। सर, स्वागत है आपका, समाचार करेंगे। एलनाबाद चुनाव की चर्चा के साथ साथ आज हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, पेंशन को लेकर के 250 रुपए वृद्धि की गई है। सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारी सहयोगी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के जितने भी पेंशनधारी लोग थे उनसे वादा किया जी, और उस वादे को जैसे ही हमारी सरकार 2 साल पहले बढ़ी, आज 27 अक्टूबर है जी, और हमारी जो सरकार बनी तो उसमें ये तय किया था कि हम हर वर्ष 250 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे। वो 2000 जब हमारी 19 में सरकार चुनाव में गई थी उसमें हम 2000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, अपनी विधवा बहनों के लिए पेंशन और जो लोग डिजर्व करते हैं उसमें हम 2000 रुपये दे रहे थे। आज तीसरा साल चल गया है तो नेचुरली वो 2000 के 250 करके 2500 हो गए थे। आज हम 2750 रुपये पेंशन जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी उस पर आज अमल हो गया है। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं पिछले सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहा हूँ जी जी, और देश में हरियाणा प्रदेश सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाला और सबसे ज़्यादा लोगों तक पेंशन पहुंचाने वाला प्रदेश। अभी हमारे पड़ोसी प्रदेश में तो पंजाब में तो अभी 500 रुपये की मेरे ख्याल में घोषणा हुई है मिलेगी। अभी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से, राजस्थान और दिल्ली में हमारे बराबर लगभग मिलती थी उनको, परंतु संख्या दिल्ली में कितनी कम है पेंशन लेने वालों की वो आपको पता है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशन लेने वाले और सबसे ज़्यादा राशि देने वाला प्रदेश हरियाणा प्रदेश है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी घोषणा जो की थी उसको लगातार याद रखते हुए उन वृद्धों का मान सम्मान करने का काम किया, उन दिव्यांग साथियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और अपनी विधवा बहनों का भी हमने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का और साथ साथ हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथियों का और अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और लोगों को ये दिवाली के अवसर पर तोहफा देने का 1 नवंबर हरियाणा डे भी आने लग रहा है, उसका तोहफा देने का काम किया। वैसे ही लोगों ने खुशी
चलिए बेदी जी, मैं इलाहाबाद चुनाव की चर्चा करूं। जिस तरह से रणनीतियां बनाई गई हैं और मुख्यमंत्री के दौरे खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में सफल कहे जा सकते हैं, भीड़ भी काफी थी, तो कितना असर रहेगा जो अंतिम समय में मुख्यमंत्री के तूफानी दौरे रहे थे, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको दूसरी तरीके से बात करना चाहता हूँ जी। आप इसको इलाहाबाद के चुनाव के अंतिम समय के दौरे की तरफ देख रहे हैं जी। मैं इससे आपसे सहमत नहीं। हरियाणा प्रदेश में 2014 26 अक्टूबर 2014 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी। गैर कांग्रेसी गैर कांग्रेस सरकार बनी और मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला शब्द एक ही कहा, हरियाणा एक, हरियाणी एक, बिना पर्ची बिना खर्ची, जी, पारदर्शिता के साथ राज करना। और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने उसी प्रकार से ध्यान किया जिस प्रकार से कर्नाटक में किया। मनोहर जी से पहले जो सरकार होती थी, कौन सरकार होती थी? सरकार का मुखिया तो हरियाणा का होता था, परंतु सरकार का नाम जो होता था तेजा खेड़ा की सरकार। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने तो शाम की सरकार, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने आदमपुर की सरकार, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने तो किलोई और सांगी की सरकार। वो प्रदेश की सरकार नहीं थी जी, आम लोगों की सरकार नहीं थी, हरियाणा की सरकार नहीं थी, वो इलाके की सरकार हुआ करती थी। इन लोगों ने हमेशा चौधर के नाम पर लोगों को, मतदाताओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। परंतु मुख्यमंत्री बनते ही मनोहर लाल जी ने क्या किया? हरियाणा एक, हरियाणा। पूरे हरियाणा की सरकार यदि है तो 7 साल से मनोहर लाल जी की चल रही है। तो इलाहाबाद भी हरियाणा से बाहर कभी उन्होंने समझने का काम नहीं किया, समान रूप से विकास का काम किया। लोगों के मुख्यमंत्री की ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं, मुख्यमंत्री के समान रूप से विकास कार्यों पर किसी को शक नहीं है, मुख्यमंत्री जी की पारदर्शिता के साथ जो रोजगार दिया उसके ऊपर किसी ने डाउट नहीं किया। पेंशन उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेंशन पॉलिसी में लाकर 10 पैसे की भी पेंशन लेने वालों को ठोंग नहीं मार सकता। वहां से 2500 चलती है, अब 2750 रुपए चले करेंगे, सीधे 2750 रुपए ही बुजुर्गों के खाते में आएंगे। किस प्रकार से क्षेत्रीय असंतुलन को, भाई भतीजावाद को, परिवारवाद को खत्म करने का काम किया, ये मनोहर लाल जी की जो एक दूरदर्शी सोच थी, इलाहाबाद के लोगों ने उसी प्रकार से वो प्रतिक्रिया और क्रिया की है। जो अंतिम दौरा मुख्यमंत्री जी का कल खत्म हुआ है जी, उससे पहले ही लोगों ने इलाहाबाद के विकास के सूखे को और सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालने की शुरुआत कर चुके हैं। हमारे 7 साल की मेहनत के ऊपर आज हरियाणा के इलाहाबाद का मतदाता मतदान करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से 24 घंटे बिजली देने की शुरुआत की, 6,500 गाँव हरियाणा प्रदेश में, आज हम लगभग 70% गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली का। आप पत्रकारिता करते हो, लोगों के बीच में जाते हो, एक दिन भी कोई 7 साल में किसान बिजली के लिए जाम लगाने के लिए गया? उल्टा इन्वर्टर वाले कहते हैं सरकार आई हमारे इन्वर्टर बैटरी बिकने बंद हो। बिजली 24 घंटे नहीं दी, बिजली के 2 बार रेट कम करने वाली भी सरकार हरियाणा की पहली सरकार। वो इसलिए पहले नौजवानों को नौकरी के लिए एमएलए की कोठी, मुख्यमंत्री कोठी, मंत्रियों कोठी का चक्कर लगाने पड़ते थे। आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान कोचिंग सेंटर पे जाता है, किसी एमएलए घर नहीं जाता, किसी की रैली में नारा लगाने नहीं जाता, और किसी बाप की जमीन हमारे राज्य में नहीं बिकती बेटी की नौकरी के लिए, किसी माँ के जेवर नहीं बिकते हमारे राज्य में नौकरी के लिए। इस चीज़ को लेकर इलाहाबाद के लोग मतदान कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारा जो कैंडिडेट है समाज सेवी युवा है, 24 घंटे उपलब्ध है, और जिस प्रकार की सूखी आंकड़ के अंदर जो यहाँ का लोग प्रतिनिधित्व करते रहे, लोगों को कोई मान सम्मान नहीं दिया, मतदाताओं को कोई मान सम्मान नहीं दिया, मतदाता की भी लड़ाई नहीं लड़ी कभी भी। इलाहाबाद के लिए कॉलेज की मांग नहीं की, ITI की मांग नहीं की, पॉलिटेक्निक की मांग नहीं की, माइनर की मांग नहीं की, सेम की समस्या खत्म हो ऐसी कोई मांग नहीं की। वो तो बस एक ही बात कहता था, ये मुख्यमंत्री बनूंगा, इलाहाबाद वाला भला करूंगा, ना नाम नोमन तेल होगा, ना राजा नाची। आज तो विधायक है, विधायकी करना, जब CM बनेगा तब कर ली। आज विधायकी भी उन्होंने ईमानदारी से नहीं की। इसका रिजल्ट ये है कि इलाहाबाद के मतदाता 17 साल के सूखे खत्म करके भाई गोविंद कांडा जी के पक्ष में, कमल के फूल के पक्ष में, मनोहर लाल जी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, हमारे सहयोगी दुष्यंत चौटाला जी की अपील पे, भाई गोपाल कांडा जी की अपील पे हम मतदान लोग करेंगे। और अवश्य ही
2 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे गोविंद कांडा जी विधायक होंगे। चलिए, अंतिम प्रश्न है, भय की राजनीति। यहाँ अक्सर चुनावी सभाओं में भी हमने देखा है, सुना है, भय और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का दावा किया जा रहा है। किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, हरियाणा से और इस कल्चर से आप भी वाकिफ हो, किस प्रकार से ग्रीन परेड के नाम पर गुंडागर्दी हुआ करती थी, मतदान केंद्र को लूटा जाता था। मैम कांडा बोले नहीं होंगे तो छुपी बात है क्या? किस प्रकार से लोगों को आतंकित करने की योजना थी, परंतु हमने उस भय को खत्म करने का काम किया। आज ऐलनाबाद का मतदाता, जितनी भीड़ हमारी रैलियों में आ रही है, जितने लोग आकर्षित तो मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से हो रहे हैं, परंतु विपक्ष का यदि कोई नेता आता है तो उसके लिए वहां भी जा रहे हैं। पहले क्या होता था, विपक्ष के आदमी की रैली के तो नजदीक को नहीं निकलना चाहता, विपक्ष के लोग खूब प्रचार कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ये भय खत्म करने का काम किया। और जो लोग भय पैदा करते थे, आज वो खुद कंधे फिर रहे, भाई झंडा ना दिखाओ, काला झंडा ना दिखाइए, मेरी वोट कम हो जाएगी। जो लोग उंगली की सीध में बात किया करते थे, आज हाथ जोड़कर नौबत पे आज लोग आगे। और यही डेमोक्रेसी की ताकत है, यही प्रजातंत्र की ताकत है, यही लोकतंत्र की ताकत है। भय पैदा करने वाले आज स्वयं अपने घुटनों के बल आकर लोगों को ये कह रहे हैं, नहीं भाई गुंडागर्दी का टाइम चलेगा। और यदि ये लोकतंत्र इस प्रकार से मजबूत रहा, इस प्रकार से मतदाताओं को अपना मतदान करने का मौका मिला, तो अवश्य ही हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और ये नई शुरुआत हम ऐलनाबाद से करेंगे। और इस ऐलनाबाद की जनता ने हमारा साथ देने का मन बना लिया है और 2 तारीख को रिजल्ट में बदल जाएगा। चलिए, आपने देखा कि एक चर्चा की गई है। कृष्ण बेदी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आज पेंशन की वृद्धि पर उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। ऐलनाबाद की जनता को तय करना है मतदान के माध्यम से कि वो सरकारी नीतियों पर अपनी स्वीकृति की कितनी मोहर लगा पाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहा, किसान आंदोलन को लेकर के, या किसान की मैं बात करूं, संयुक्त मोर्चे की मैं बात करूं, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे ऐलनाबाद चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन जजपा को किसानों की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन सारी संभावनाओं को जुटलाते हुए मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार अंतिम दिनों में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और बकौल कृष्ण बेदी जिस तरह से उनकी जनसभाओं में भीड़ उमड़ी है, इन तमाम तथ्यों को भी जुटलाया गया है गठबंधन के स्टार प्रचारकों के द्वारा। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा 2 तारीख को, यानी कि 2 नवंबर को क्या नतीजा रहता है ऐलनाबाद की जंग का।